So hi, welcome to Jharkhand Journey. In this video, this is the third video of Full Lakshmikant और इस वीडियो में हम लोग प्रियम्बल को कवर करेंगे. बेसिकली प्रियम्बल होता क्या है वो हम लोग करेंगे. तो प्रियम्बल जो हम लोग बचपन से असेंबली में रटते आते हैं, बोलते आते थे वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो उसी को हम लोग प्रियम्बल बोलते हैं. तो प्रियम्बल की बेसिक चीज़ें हैं, ये देखिए, ये प्रियम्बल सबसे पहला प्रियम्बल है और ये प्रियम्बल जो है वो अमेंडमेंट के बाद जो हुआ था वो प्रियम्बल है. अभी तक प्रियम्बल में मात्र एक बार अमेंडमेंट हो चुकी है. तो ये क्या है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, पहले क्या था, वी द पीपल ऑफ इंडिया हेल्पिंग सोलोमन रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ये जो वर्ड हैं, की वर्ड हैं, जो सोवरेन हो गया, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब की वर्ड हैं हमारे प्रियम्बल की. इन सारे की वर्ड को हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि इनका मतलब क्या होता है. तो पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं हम लोग प्रियम्बल के बारे में. कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग देखते हैं प्रियम्बल के बारे में. तो दुनिया में पहला कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका प्रियम्बल था, तो वो था यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके पास प्रियम्बल था. ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन है यूएस का. ठीक है. सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कौन है, तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भी कौन है, अपना यूएस का ही है. और सबसे लार्जेस्ट, ये ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, और लार्जेस्ट जो है वो कौन है, वो हम हैं, इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया. ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और ये ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी यूएस है. और पहला ऐसा कौन सा कंट्री है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल था, तो वो भी यूएस का ही था. तो कुछ लोग हैं जो प्रियम्बल के बारे में बहुत कुछ कहते हैं. तो एक आदमी है जो कि कहते हैं कि प्रियम्बल जो है वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड होता है. तो वो किसने कहा था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी का कार्ड होता है? टेल मी हिज नेम. वो थे एन.ए. पलखीवाला. इन्होंने कहा था कि जो प्रियम्बल होता है वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड होता है. तो बेसिकली हमारा प्रियम्बल जो था, इंडिया का प्रियम्बल, वो बना कैसे था, तो ये बना है ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि हमारा प्रियम्बल जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस पर बना था, जो कि मूव और ड्राफ्ट मूव एंड ड्राफ्टेड बाई, विच इज मूव एंड ड्राफ्टेड बाई नेहरू जी, पंडित नेहरू जी. ठीक है. तो अभी तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं. तो क्या हम लोग अपने प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं? तो इस पर बहुत बार केस चला है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत सारे फैसले दी हैं, जिसमें 3 मेजर फैसले दी हैं. केशवानंदन भारती केस, LIC के टाइम पर वो एक वर्डिक्ट दी थी. तो हम लोग उन चीज़ों को बाद में देखेंगे. पहले ये देख लेते हैं कि प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं. तो बिल्कुल अमेंड कर सकते हैं विदाउट सुप्रीम कोर्ट जो है वो LIC के बाद रूलिंग दी थी कि हम लोग नहीं केशवानंद भारती के टाइम जो है वो रूलिंग दी थी कि हम लोग प्रियम्बल को अमेंड बेशक कर सकते हैं, लेकिन इसके अमेंडमेंट होने से कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक नेचर है ना वो नहीं चेंज होना चाहिए. तो बिना कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक नेचर को चेंज करते हुए हम लोग प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं. और 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है. 42 CAA कब हुआ था? 1976 में. इसे पहली बार और आखिरी बार, फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम, ये अभी तक एक ही बार हुआ है अमेंडमेंट. तो एक बार इसे अमेंड भी किया जा चुका है, जिस 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से. तो अमेंड करके इसमें क्या ऐड किया गया था, तो इसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे. 3 वर्ड ऐड किए गए थे. कौन कौन सा वर्ड ऐड किया गया था? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी को इसमें ऐड किया गया था. एक बार लिख लेते हैं 3 वर्ड, विच इज फर्स्ट. अगेन हम लोग इसका मतलब देखेंगे कि ये सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है. ये SECULAR, सेक्युलर का मतलब क्या होता है. और ये तीसरा हमारा लास्ट, इंटीग्रिटी. इन 3 वर्डों को
42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड किया गया था। अब हम लोग देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंग्रेडिएंट और कुछ कीवर्ड। जैसे कि कीवर्ड है ना, पहले कीवर्ड हम लोग लिख लेते हैं। कीवर्ड बहुत सारे हैं, जैसे कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। ये सब कीवर्ड है हमारे वो कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, दिया रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें बहुत सारे नाम दिया हुआ रहेगा, जैसे कि 3 दिया हुआ रहेगा, एक दूसरा कुछ दिया हुआ रहेगा, सोवरेन दी, सोशलिस्ट, सेकुलर, और 3 देकर उसके बाद एक लिख देगा पीपल। तो पीपल हमारा क्या है, वो कीवर्ड नहीं है। हम सोवरेन है, सेक्युलर है, सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट और सेक्युलर 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ ये ऐड किया गया था। सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस जो है कीवर्ड वो रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया था। लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी ये कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। और हमारा प्रियम्बल जो है वो नॉन जस्टिशिएबल होता है। इसको हम लोग नॉन जस्टिशिएबल होता है, ये नहीं कि इसको कोर्ट में ले जाकर हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते हैं, और ये अमेंड किया जा सकता है बिना इसके बेसिक नेचर को चेंज किए हुए। इसमें 3 मेजर केसेस हुए थे, बेरी बेरी वर्सेस यूनियन केस, केशवानंदन भारती केस और LIC केस 2016 में। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सोवरेन का मतलब क्या होता है। ठीक है, सोवरेन, REIGN, सोवरेन। सोवरेन का मतलब ये होता है ना कि हम जो है वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, या फिर किसी और के ऊपर, किसी नेशन या किसी डोमिनियन के ऊपर हमारा डिपेंडेंसी नहीं है। हम जो है एक स्वतंत्र स्टेट हैं। स्वतंत्र स्टेट मानी कि वो स्टेट मतलब यहाँ से राज्य से नहीं लेना है, स्टेट मतलब कंट्री। हम जो है वो स्टेट हैं, इंडिपेंडेंट, और हमारे ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं है। यानी कि सोवरेन का मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि नो अथॉरिटी, अथॉरिटी एबव, नो अथॉरिटी एबव आवर कंट्री। मतलब कि हमारे ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं है, हम किसी के लिए जिम्मेवार नहीं हैं। ठीक है, और हम जो हैं फ्री हैं, हम जो हैं फ्री टू कंडक्ट आवर ऑन अफेयर्स। हम अपने सभी मामलों को अपने से हैंडल करने के लिए फ्री हैं, चाहे वो एक्सटर्नल ही क्यों ना हो या फिर इंटरनल क्यों ना हो। तो ये है हमारा सोवरेन का मतलब। सोवरेन के बाद आता है हमारा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट कहाँ से ऐड किया गया था? सोशलिस्ट, ये दोनों को देखते हैं ना, सोशलिस्ट और सेक्युलर दोनों को एक साथ देख लेते हैं। सोशलिस्ट और सेक्युलर ये बेसिकली ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया था? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया था। इस समय एक और वर्ड ऐड किया गया था जो है इंटीग्रिटी, इसको भी ऐड किया गया था। तो सोशलिस्ट का मतलब होता है कि हमारे देश में वो कंडीशन है जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों जो है एक साथ, एक ही साइड बाय साइड एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी कि हमारे जो है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, VATE, प्राइवेट सेक्टर कैन एग्जिस्ट साइड बाय साइड। यहाँ पे वो नहीं है कि या तो पब्लिक सेक्टर ही रहेगा और या फिर प्राइवेट सेक्टर ही रहेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ रन कर सकते हैं, साइड बाय साइड रन कर सकते हैं। सेक्युलर का वर्ड हो गया, सेक्युलर भी जो है वो 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया था। और सेक्युलर कैसे है हमारा कंट्री, हम कैसे मान लें कि हमारा कंट्री सेक्युलर है? तो आर्टिकल 25 AR 25 से लेके 28 में ये एक फंडामेंटल राइट है टू एवरीवन के पास फंडामेंटल राइट है कि वो अपना फेथ, वो अपना बिलीफ, वो अपना धर्म अपने अनुसार, अपने बिलीफ के अनुसार, अपने फेथ के अनुसार फॉलो कर सकता है। उसमें स्टेट कोई जो है हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पॉजिटिव कंसेप्ट का
सेक्युलरिज्म, हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो पॉजिटिव कंसेप्ट वाला सेक्युलरिज्म है। दो तरह का सेक्युलरिज्म होता है, दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव जो कि हमारा है, एक होता है निगेटिव। नेगेटिव जो बेसिकली मिडिल ईस्ट वाले कंट्री में है ज़्यादातर। पॉजिटिव सेक्युलर मतलब क्या होता है? पॉजिटिव सेक्युलर का मतलब कि सारे जो धर्म हैं वो एक साथ एग्जिस्ट करेंगे और हमारा जो स्टेट है किसी भी एक धर्म के प्रति इंक्लाइंड नहीं होगा। वहीं निगेटिव सेक्युलरिज्म है कि हम किसी एक को फॉलो करते हैं, निगेटिव। और हमारा जो प्रियम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है। देन आफ्टर एक नई वर्ड आती है, एक नया कीवर्ड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का हो गया। उसके बाद एक और वर्ड है रिपब्लिक। मतलब कि डेमोक्रेटिक और जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी होता है ना, वो दो तरह में कैटेगराइज होता है। वो एक होता है मोनार्की, एक होता है रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है मोनार्की, मोनार्की, और दूसरा होता है रिपब्लिक। मोनार्की और रिपब्लिक मतलब कि राजतंत्र और प्रजातंत्र। ये मोनार्की जैसा कि ये चलता है यूके में और ये हमारा इंडिया में, ठीक है। हमारे इंडिया में क्या होता है ना कि डेमोक्रेटिक मोनार्की में क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट जो होता है, यानी कि जो किंग और क्वीन जो है वो हायरकी पोजीशन को इंजॉय करते हैं, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन हमारे यहाँ जो है कि हमारे यहाँ जो हेड है वो इलेक्ट होता है, उसको हम लोग प्रेसिडेंट कहते हैं, और वो डायरेक्टली जो है और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से पब्लिक के द्वारा चुना जाता है और वो जो है 5 साल के लिए ही राज करता है। उसके बाद आ जाता है जस्टिस, ये हो गया। एक और कीवर्ड है जस्टिस जो है हमारा प्रियम्बल का, वो 3 वर्ड को इम्प्लाइन करता है। एक होता है जस्टिस, एक होता है जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, और एक होता है पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस डिनोट करता है कि इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा विदाउट किसी सोशल जस्टिस डिनोट इम्प्लाई करता है हमारे प्रियम्बल कि सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, सभी सिटीजन को, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना। यानी कि इसको अगर कहेंगे तो कि सोशल जस्टिस है डिनोट करता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन और सेक्स। इन सब के बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो डिनोट करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर, यानी कि किसी भी व्यक्तियों को जो है वो पैसे के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। अगर कोई अमीर है तो उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलेगा, गरीब को कम तवज्जो नहीं मिलेगा, दोनों को एक जैसा ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा। पॉलिटिकल जस्टिस है कि सभी सिटीजन का इक्वल राइट होता है, पॉलिटिकल राइट होता है, यानी कि सभी जो है वोट कर सकते हैं, सभी जो है चुनाव लड़ सकते हैं। और पॉलिटिकल ऑफ इक्वल वॉइस मतलब कि अगर जो है क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ और मान लेते हैं हमने 2 पार्टी है, पार्टी ए और बी। अगर हम या फिर 10 और आदमी जो है पार्टी ए को वोट करते हैं और ये इलेक्शन हार भी जाती है, तो जो पार्टी बी जो है वो जीतने के बाद ये नहीं बोलेगी कि तुम हमको वोट नहीं दिए थे इसलिए हम तुम्हारे लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। जीता कोई भी हो, वो जस्टिस मिलेगा सभी लोगों को, वो सभी लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड आता है लिबर्टी। नेक्स्ट कीवर्ड है लिबर्टी। उसके बाद है नेक्स्ट कीवर्ड लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी के बाद इक्वालिटी।
इक्वालिटी, यानी कि किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। इक्वालिटी का तीन ये है, इसके भी तीन डोमेन हैं। बहुत ज़्यादा डीप नहीं हो जा रहा है। एक होता है सिविक, एक होता है पॉलिटिकल, एक होता है इकोनॉमिक। नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा फर्टर्निटी, FRATENITY। फर्टर्निटी का मीन्स होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, सेंस ऑफ भाईचारे का, ये सेंस ऑफ ब्रदरहुड, आपस में भाईचारा बना के रखने का। उसके बाद फर्टर्निटी ख़त्म। यही थे हमारे सारे कीवर्ड। एक बार रिपीट कर देते हैं। प्रीएम्बल हमारा जो है, सबसे पहला कौन सा स्टेट है जो कि जिसके पास प्रीएम्बल था, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के पास प्रीएम्बल था? तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जिसके पास प्रीएम्बल था, और ये ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भी है। सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कौन है? हम है भैया। आईडी कार्ड जो है वो प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड होता है। ये कौन बोला था? तो ये भाई साहब बोले थे, इन्हें पाखीवाला भाई साहब बोले थे। और हमारा प्रीएम्बल जो है वो किस पर बेस्ड है? तो हमारा प्रीएम्बल जो है वो बेस्ड ऑन द है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि पंडित नेहरू जी ने पास किया था। इसको क्या अमेंड किया जा सकता है? हाँ, अमेंड किया जा सकता है, लेकिन अमेंड करते समय यह ध्यान रखना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक नेचर जो है ना वो चेंज नहीं हो रहा है। तो और इसको कितने बार अमेंड किया जा चुका है? एक बार अमेंड किया जा चुका है। कब किया गया है? 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से इसको एक बार अमेंड किया गया था। अमेंड करने पर क्या हुआ था? 3 नए वर्ड को ऐड किए गए थे। कौन कौन से वर्ड? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी कब ऐड किए गए थे? तो 1976 में किए गए थे। कौन से संशोधन से ऐड किए गए थे? तो 42वां संशोधन एक्ट 1976 से किए गए थे। अब हम लोग देखते हैं अपने प्रीएम्बल में कुछ कीवर्ड हैं, उनको देखते हैं। तो एक वर्ड है सोवरेन। सोवरेन मतलब क्या होता है? नो अथॉरिटी एबव इट, मतलब कि हमारे स्टेट के ऊपर जो है किसी और का अथॉरिटी नहीं है। हम लोग अपने अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, चाहे वो अफेयर्स एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो। कोई और इसमें कोई अन्य कंट्री या कोई अन्य व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उसके बाद सोशलिस्ट, सेकुलर। सोशलिस्ट सेकुलर के बारे में देख लिए कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इसको ऐड किए गए थे। सोशलिस्ट मतलब होता है ना कि हमारा जो कंट्री है उसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करेंगे साइड बाय साइड। और सेक्युलर हमारा जो सेक्युलरिज्म है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। यानी कि हमारा स्टेट जो है वो अलाउ करता है सारे सिटीजन को अपने अपने फेथ को फॉलो करने के लिए, अपने बिलीफ को फॉलो करने के लिए। और हमारा स्टेट जो है वो किसी खास रिलीजियस के और ख़ास ग्रुप के प्रति इंक्लाइन नहीं होता है, वो सबको समान दृष्टि से देखता है। नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक 2 तरह के होता है, मोनार्की, रिपब्लिक। अपन रिपब्लिक वाले हैं। फिर रिपब्लिक, फिर जस्टिस। जस्टिस 3 तरह के होते हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। ये भी देख ही चुके हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। देन आता है लिबर्टी। लिबर्टी के बाद इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। दैट्स ऑल। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ केस जो जैसे कि हमारे अमेंडमेंट हुआ था ना, तो उस पर कुछ केस हुए थे। तो पहला केस है कि हम लोग माने कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। अगर पार्ट है तो इसको तो बड़ी आसानी से अमेंड कर सकते हैं 368 लगा के। अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे इसको ऐड क्यों किया गया है? तो इस पर केस चला था। तो 3 मेजर केस था। पहला केस है केस 1, ये है हमारा बीरू बारी वर्सेस यूनियन केस। ये कब हुआ था? 1960 में। 1960 में केस हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या बोली थी? सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दी थी कि प्रीएम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद एक और केस है केस टू। केस टू का क्या नाम है? केशवनंदन भारती केस। केशवनंदन भारती केस। ये कब हुआ था? 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या वर्डिक्ट दी थी? सुप्रीम कोर्ट जो है उसने बोला था कि प्रीएम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक और केस था, इंपॉर्टेंट केस है ये, केस नंबर 3। केस नंबर 3 किसके किसके बीच था? तो LIC ऑफ इंडिया केस है। ये कब हुआ था? 1995 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या वर्डिक्ट दी थी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो है वो हमारे संविधान का इंटीग्रल पार्ट है, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। ये दोनों अलग नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अमेंडमेंट हम लोग देख लिए ना कि हाँ इसको अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 368 और लगा कर, अच्छा ये 1976 में जब अमेंड हुआ था ये पहला बार, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको जब अमेंड किया गया था तो उस समय कौन सा आर्टिकल का यूज किया गया था? तो उस समय आर्टिकल जो है 368 का यूज करके इसको अमेंड किया गया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप ये स्लाइड्स जो हैं लेना चाहते हैं तो आप जो है झारखंड जर्नी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप इसको बड़े आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में अब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 चालू होगा, जिसमें हम लोग ये देखेंगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी देखेंगे, जो कि पार्ट 1 में आता है और डील करता है। अब आर्टिकल यहाँ से चालू हो गए। अब सारे आर्टिकल को एक बार एक करके देखेंगे। तो पार्ट 1 हो गया। पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4 आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में। तो बने रहिए अगले वीडियो तक। तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलते हैं, अगर लगता है कि आपको इससे आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी, तो आप प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग स्टूडेंट्स तक हम पहुँच सकें। टेक केयर।